हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। आज से भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का करेगी प्रारंभ। ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहाँ को जो वहाँ की सरकार है मिलिट्री ने हटा दिया है। मिलिट्री रूल लागू हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मनु भाकर होंगी भारत की ध्वजवाहक। लोकप्रिय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। नेपाल में संपन्न हुई है भोटो यात्रा। अब कुछ कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भोटो यात्रा कहाँ से जो है किस देश से जुड़ी हुई है, तो आप भोटो सुन के भूटान जो है कंफ्यूज मत होइएगा। यूएसए में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी का बना है पूर्ण तूफान मान लिया गया है डेवी को। यूएई को पीछे छोड़कर यूएसए बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता एलएनजी। ठीक है। केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ की लागत से 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दे दी है। ठीक है। किसने? केंद्र सरकार ने दी है। 50,655 करोड़ की लागत से बनेगा। कर्नाटक सरकार ने खीर सिटी परियोजना प्रारंभ की है। किसने? कर्नाटक सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। किसने? अमित शाह जी ने। आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक जकार्ता में हुई आयोजित। कहाँ पर? जकार्ता में। ठीक है। आज का मोटिवेशन देखेंगे है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ शक्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। बात सही है। चलिए पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास चालू कर रही है। उसका नाम है तरंग शक्ति। तो ये कहाँ पर आयोजित होगा ये बताना है हमको। तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब या ए और बी दोनों। तो तमिलनाडु और राजस्थान दोनों में आयोजित होगा। ये दो, इसमें जो है 30 देश शामिल हो रहे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 30 देश शामिल हो रहे हैं। 2 चरण में होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है। राजस्थान के जोधपुर में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बांग्लादेश की शेख हसीना जो हैं उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और भारत भाग आई हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है ब्रिटेन से एसाइलम मांगा था, मतलब राजनीतिक शरण मांगी थी, तो ब्रिटेन ने मना कर दिया है। ठीक है। तो अभी फिलहाल भारत में ही रुकी हुई हैं। शेख मुजीबुर रहमान की ये बेटी हैं। ठीक है। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को ही बंग बंधु नाम से जाना जाता है। ओके। आरक्षण नीति के कारण इसका विरोध हो रहा था, जो कि आरक्षण नीति जो थी वो हाई कोर्ट ने वहाँ की लागू की थी और सुप्रीम कोर्ट को बनाए रखने का निर्देश दिया था। ठीक है। कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये देखिए मुजीबुर रहमान की ये मूर्ति है जिसको लोग चढ़े हुए उसको तोड़ रहे हैं, जबकि इसी आदमी ने बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। आज उसी की मूर्ति को बांग्लादेश में तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश से भारत की कुल सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनती है उसको कहते हैं जीरो लाइन। तो ये सब याद रखिएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो मनु भाकर जी को चुना गया है। मनु भाकर को। और पीवी सिंधु जो थी, जो सम्मेलन जब शुरू हुआ था उसके ध्वजवाहक थे, और समापन का मनु भाकर चुनी गई हैं। पेरिस ओलंपिक जो 33वां नंबर का है, ये ओलंपिक क्रम जो है 33वां है। फ्रीजी इसका शुभांकर है। ठीक है। और अभी तक भारत ने 3 मेडल जीते हैं और तीनों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जब तक न्यूज रिकॉर्ड हो रही है, बाद में और जीतने की संभावना है। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से है, कुचिपुड़ी, ओडिसी या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, मतलब भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। इनका निधन हो गया है 3 अगस्त को। ठीक है। इस पर जो है इन्होंने 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको जो है पुरस्कृत किया गया था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में डांस करती थी। ठीक है। अभी आप बताएंगे कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किस प्रदेश से जो है, किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए संयुक्ता पाणिग्राही ये उड़ीसी नृत्य करती थी। झावेरी बहन मणिपुरी, सीता देवी कथक, कालका प्रसाद कथक और प्रेरडा श्रीमाला ये भी कथक। ठीक है। रीता गांगुली ये जो है कथकली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये लोग। ठीक। ये हाल ही में चर्चा में रहे भोटो यात्रा किस देश से संबंधित है? नेपाल से। नेपाल में रत्न जड़ित बनियान इसमें जो है दिखा के फ्लैग के रूप में दिखाई जाती है और भोटो देवता मछेंद्र नाथ को समर्पित है। ठीक है।
तो ये देखिए, यही रत्न जड़ित बनियान है जो दिखाई जा रही है, और ये वहाँ के देवता का प्रतीक, देवता को पहनाया जाता होगा शायद, और उसी से यात्रा चालू की जाती है। पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली जी हैं। पर्यटक राजधानी कौन है? पोखर। ठीक है। नेपाल से जो सीमा लगाने वाले प्रदेश हैं अपने कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। राजधानी नेपाल की काठमांडू है, और सार्क का ये हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेपाल और भारत के बीच एक विवाद है, काला पानी लिपुलेख विवाद। ठीक है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ तबाही मचाई? अच्छा, ये याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय तूफान है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। यूएसए में तबाही इसने मचाई है, फ्लोरिडा से टकराया है। ठीक। रेमल तूफान कहाँ पर आया था? तो इसका नामकरण ओमान ने दिया था। ठीक है। और ये जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा से टकराया था। यूएसए में कुल प्रांत जो है 50 है। इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाया जाता है। अभी जो राष्ट्रपति के रूप में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन बनाई गई हैं? तो ये कमला हैरिस। ठीक है। चलिए, और रिपब्लिकन के कौन है? तो रिपब्लिकन के हैं आपके जो वो सॉरी जो ट्रंप साहब हैं वो। ठीक है। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? यूएसए बन गया है। नंबर 1 पे कतर है, दूसरे पर यूएसए बन गया है, तीसरे पर यूएई हो गया है। ठीक है। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, देखिए, जो एलएनजी है ये इसमें कौन कौन से होता है? तो ब्यूटेन और प्रोटेन से मिलकर ये बना होता है। और सीएनजी है, सीएनजी किससे किससे मिलकर बना होता है? सीएनजी मिलकर बना होता है, सीएनजी होता है इसमें जो है लगभग 90% के ऊपर 90 to 95% होता है मीथेन। ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एलएनजी का होता है। एलएनजी का जो होता है वो होता है लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है। तो सीएनजी और एलएनजी दोनों हो गए। और देखिए, ब्यूटेन होता है C4H10। ठीक है। और प्रोपेन होता है C3H8। ठीक। इसके फार्मूले हैं, कभी कभी हम पूछ सकता है केमिस्ट्री में। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी कहाँ पर दी है? तो महाराष्ट्र में बनेगा। ठीक है। 936 किलोमीटर इसकी जो है कुल जो दूरी होगी कवर करेगा ये। लंबाई इसकी 936 किलोमीटर होगी। केंद्र सरकार की अनुमति से 50,655 करोड़ के रुपए के आवंटित किया गया है इसके लिए। ठीक है। 8 लेन का ये होगा। ठीक है। 8 लेन का होगा। चलिए, हाल ही में खीर सिटी लॉन्च कहाँ पर हुई है? तो ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। खीर का मतलब है नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, अस्पताल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य किया जाएगा। सीएम कौन है? सिद्धारमैया जी। ठीक है। एक नई सिटी बनाने की घोषणा की गई है। ये जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है उसके पास में बनाई जाएगी। ठीक, कर्नाटक में। तो आइए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जो 3 आपराधिक नए कानून चालू कर दिए गए हैं उनको प्रयोग में अब लाया जाएगा। तो उसी की जानकारी को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको चालू किया गया है। ठीक है। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। तो आज की क्लास पूरी होती है। आज की क्लास मिलेंगे नए क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।